एपीओ व सिविल जज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे समय पर अद्यतन वीडियो की सूचना उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पुलिस एक्ट 1861 पढ़ाया जा रहा था और साथ ही साथ जीएस में मध्यकालीन इतिहास व करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी यूपी एपीओ, सिविल जज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। दोस्तों, आज हम पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 से 43 तक का अध्ययन करेंगे। धारा 34 से पूर्व की धाराएं पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को धारा 1 से 33 तक की धाराओं का अध्ययन करना है, इस चैनल को ज्वाइन कर पूर्व के वीडियो देखकर अध्ययन कर सकते हैं। आज पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 से 43 तक पढ़ाया जाएगा। धारा 34 सड़कों पर कतबे, अपराधों के लिए दंड इत्यादि का उपबंध करती है। इस धारा में 8 परिस्थितियां दी गई हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है यदि कोई व्यक्ति सड़क पर ढोर वध करता है, बेतहाशा सवारी आदि करता है, जीव जंतु के साथ निर्दयता करता है, यात्रियों को बाधा पहुंचाता है, विक्रय के लिए वस्तुओं को अवदर्शित करना, मार्ग पर धूल फेंकना, मत या बलवात्मक पाया जाना, शरीर का अशिष्ट अवदर्शन करने पर, संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा बरतने पर, ये 8 परिस्थितियां दी गई हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को इन 8 परिस्थितियों में पाने पर वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा में यदि कोई व्यक्ति उक्त 8 प्रकार के अपराधों को करता है तो उसे दंड का प्रावधान 8 दिन का कारावास या 50 रुपए तक का जुर्माने का है। इस धारा में लोक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें 8 परिस्थितियां लोक उपताप की दी गई हैं, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और ऐसा व्यक्ति 8 दिन के कारावास या 50 रुपए तक का जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों, लोक न्यूसेंस की परिभाषा आईपीसी की धारा 268 में दी गई है, जबकि इसके विशिष्ट रूप धारा 269 से 289 में दिए गए हैं। लोक न्यूसेंस का उपशमन करने हेतु सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। जैसे धारा 133 लोक न्यूसेंस के बारे में सशर्त आदेश के विषय में प्रावधान करता है। धारा 144 लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में आदेश
धारा 144A सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को रोकने का आदेश। इसी प्रकार हम सीपीसी की धारा 91 में लोक न्यूसेंस के मामलों में सिविल वाद दायर, कोई भी व्यक्ति सिविल वाद दायर कर सकता है। लोक न्यूसेंस के मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की जा सकती है। इस प्रकार जो धारा 34 है वह सड़कों पर 8 प्रकार की परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है तो उसे 8 दिन के कारावास या 50 रुपए तक के जुर्माना से दंडनीय होने का प्रावधान किया गया है। धारा 34A या धारा 34 का यह प्रावधान करता है कि धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन या समझौता। इस धारा के तहत प्रशमन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात सहत फीस की वसूली पर किया जा सकता है। पुलिस एक्ट की धारा 32 तथा 34 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक को अधिकार दिया गया है कि वह अभियोजन दायर करने के पूर्व या पश्चात अपराधों का शमन कर सकता है, लेकिन ऐसा समझौता या समन शुल्क लेने के बाद ही किया जाएगा और ऐसी रकम उस अपराध के लिए जुर्माने से अधिक नहीं होगी। यानी जो शुल्क लिया जाएगा वह उस अपराध के लिए जुर्माने से अधिक नहीं होगी। जो उस अपराध के लिए जुर्माना निर्धारित है ठीक वैसे ही राशि शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अभियोजन दायर करने के पूर्व यदि समन किया जाता है तो ऐसे अपराधी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तथा यदि वह अभिरक्षा में है तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। यदि समन अभियोजन दायर करने के पश्चात किया जाता है तब इसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। इस अधिनियम की धारा 35 अधिकारिता के विषय में प्रावधान किया गया है। इस धारा में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच व अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यहाँ मजिस्ट्रेट का तात्पर्य ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। इस धारा के तहत जांच न्यायिक प्रकृति की है जिसका उद्देश्य किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना है। धारा 35 न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है। धारा 36 इस अधिनियम की धारा 36 में अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई कार्य इस एक्ट के तहत दंडनीय हो तथा वही कार्य किसी अन्य कानून के तहत भी दंडनीय हो तो ऐसी दशा में सभी कानूनों के अंतर्गत अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन दंड केवल उस कानून के तहत किया जा सकता है जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान हो। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार देखा जा रहा है कि यह धारा मित्रांगनाय का सिद्धांत समाहित है और दोहरे दंड से संरक्षण का भी प्रावधान यह धारा करती है। तो इस धारा के विश्लेषण से ये क्लियर है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय है और वही कार्य के लिए अन्य अधिनियम के तहत भी दंडनीय है तो ऐसी दशा में सभी
कानूनों के अंतर्गत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन दंड केवल उस कानून के तहत दिया जा सकता है जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान हो, और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम की धारा 36 में किया गया है। इस अधिनियम की धारा 37 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों व जुर्मानों की वसूली के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 37 से बताता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों व जुर्मानों की वसूली कैसे की जाएगी। तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 64, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 है, से धारा 70 तक के प्रावधान तथा सीआरपीसी की धारा 421, जो बीएनएसएस की धारा 461 व से 425, जो बीएनएस की धारा 465 तक के प्रावधान लागू होंगे। धारा 34 के तहत पुलिस जुर्माना न देने पर कारावास 8 दिन का होगा। जो इस प्रकार यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उसका प्रावधान धारा 34 के तहत किया गया है, जिसमें 8 दिन का कारावास का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 38 से धारा 41 निरसित है और धारा 42 कार्यवाहियों के लिए परिसीमा का प्रावधान करती है। तो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई अभियोजन दाखिल है, कोई भी अभियोजन की परिसीमा काल 3 मास है, किंतु सूचना 1 मास पूर्व जिलाधीक्षक या संयुक्त जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक को देने के पूर्व ही अभियोजन दाखिल किया जा सकता है। तो धारा 42 से बताती है कि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की जो परिसीमा काल है वह 3 मास है, लेकिन इसके 1 माह पहले सूचना जिलाधीक्षक या अपर जिलाधीक्षक या संयुक्त जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक को दी जाएगी, तभी उनके विरुद्ध कोई अभियोजन दाखिल किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 43 यह प्रावधान करती है, यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था, इसका प्रावधान करती है। इस अधिनियम की धारा 43 में यह प्रावधान है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी पर कोई मुकदमा चलाया जाए तब वह अपने बचाव में यह अभिवचन कर सकता है, यह तर्क कर सकता है कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 78, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 है, ऐसा प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज हमने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 से धारा 43 तक का विस्तृत अध्ययन किया। धारा 34 सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि का प्रावधान करती है, जिसमें 8 परिस्थितियां दी गई हैं, और इसमें जो दंड का प्रावधान है वह 8 दिन के कारावास या 50 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 35 अधिकारिता के विषय में बताती है। धारा 34 का धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन या समझौता के विषय में बताती है। धारा 36 अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी, इस विषय में प्रावधान करती है। धारा 37 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्माने की वसूली के विषय में प्रावधान करती है। धारा 38 से 41 निश्चित है। धारा 42 कार्यवाहियों की परिसीमा का वर्णन करती है। धारा 43 यह विवचन कार्य वारंट के अधीन किया गया था, इस विषय पर प्रावधान करती है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में
हम 44 से शेष धारा 47 तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।